हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। और इनको साथ में इसलिए बिठाया क्योंकि इससे इनसे संबंधित भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब भी यही देंगे। ठीक है, तो देखो, हर रोज जो है हमारे चैनल पे न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं। पुराने लोगों को तो पता होता है कि हमारे बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन कुछ जो न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं ना, तो उनके कुछ सवालात रहते हैं, तो उनके जवाब मुझे काफी दिनों से देने थे। और छोटे बड़े जो भी हैं, कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर ही जो है वो बता दिया जाए, है ना जी। तो इसमें आपके कुछ सवाल मैंने छोटे मोटे लिए हैं। देखो, कुछ तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है जिनको कि मैंने ले लिया था, है ना। स्क्रीनशॉट, कुछ स्क्रीनशॉट नहीं है, बट मेरे माइंड में है कि आप लोगों ने क्या क्या पूछ रखा है। तो शुरू से ही बता देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम है प्राची और मेरे चैनल का नाम आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली बीकानेर की हूँ। बीकानेर से ही जो है मेरी जो शिक्षा विक्षा सब हुई है। शादी मेरी यहाँ पे जयपुर में हुई, तो मैं अब जयपुर में रहती हूँ। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि आप कहाँ से हो, तो मैं अब जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से तो हमेशा ही थी, बट अब मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। पहले मैं बीकानेर रहती थी शादी से पहले तक, ठीक है। और ये जयपुर के ही है वैसे। मैं बोल सकता मैं जयपुर से हूँ वैसे तो, लेकिन बचपन जो है ना, फादर एयरफोर्स में थे, तो ऑल ओवर इंडिया, इधर उधर इधर उधर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह ऑल ओवर इंडिया घूम लिए। और 5-5 साल की पोस्टिंग थी, तो 5-5 साल करीब करीब सब जगह रहे। और उसके बाद अब जयपुर सेटल हो गए। 10th क्लास से जयपुर से शुरू किया, 10th क्लास से। उसके बाद कॉलेज किया, कॉलेज भी जयपुर में, बीकॉम किया। और बीकॉम के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास कम्युनिकेशन किया। और एमए भी आधा अधूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ था। एमए किया लेकिन मार्कशीट नहीं अभी, इसलिए मैं एमए नहीं कह सकता। तो शिक्षा पे तो मैं आती, बट ये पहले ही आ गए अपनी शिक्षा अच्छा। पे। तो मैं अपनी भी बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। तो मैं जो हूँ एमए बीएड हूँ। एमए मैंने संस्कृत में किए और मैंने बीएड भी कर रखी, तो मैं एमए बीएड हूँ, बीएड की डिग्री है। और इनका ये है कि तुमने पोस्ट ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन में किया है, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि सवाल रहते हैं कि ये क्या करते हैं, इनकी जॉब क्या है, ठीक है। तो अब हमारी एजुकेशन के बारे में आपको पता चल गया कि क्वालिफिकेशन क्या है हमारी। मैं एमए बीएड और ये, ठीक है। अच्छा, शादी वादी का पूछा किसी ने कि शादी कब कैसे मिले और ऐसा कुछ वो पूछा? सब कुछ मैं बता चुकी हूँ एक बहुत लंबी वीडियो में, ठीक है। तो वो आप पीछे देख सकते हैं, पूरी कहानी बताई थी अपन तो दोनों वैसे ये की। बता देते हैं कि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है हमारी। अरेंज मैरिज है, अरेंज के बाद लव हो गया। तो वो सब कुछ बता रखा है, क्योंकि पूछ रखा था सबने कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज और है। मैंने भी पहली बार लड़की देखी, और इसने भी पहली बार लड़का देखा, और पहली बार में ओके हो गया, अरेंज मैरिज हो गई। वो सारी कहानी हमने बता रखी है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पहले की वीडियोस में। और एक चीज और मैं बता दूं, अब अपनी वो शिक्षा के बारे में बात की है, तो मैंने जॉब क्यों नहीं की मैंने करने को। अब देखो, एमए बीएड हूं तो मैंने जॉब क्यों नहीं की, ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना। सवाल है, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल। उसके बारे में भी जो पहले से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे, बट न्यू लोगों को नहीं पता है ना। तो मैंने जॉब, देखो, कोशिश मैंने की। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, है ना, जिसमें कि मैं सेलेक्ट हो जाती थी, बुलाते भी थे लोग मुझे, बट कहीं ना कहीं एक चीज अटक जाती थी कि इलू का क्या होगा, इलू को कौन रखेगा, क्योंकि सभी लोग जॉब वाले थे घर में। मदर इन लॉ ये सब लोग जॉब करते थे, तो फिर मेरी बेटी को कौन रख सकता था। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कभी भी उसको प्राथमिकता दी, जॉब को नहीं दी। और जब ये बड़ी हुई और मैं थोड़ा सा फ्री हुई, तो मैंने अपना करियर जो है यूट्यूब में बनाया। वो भी कि एक दिन मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि भाई हाँ, मुझे ये करना है। तो फिर मैंने अपने आप से ही चैनल बनाया और आप लोगों के सामने हाजिर हो गई। और जॉब के लिए ट्राई बहुत किया था, लेकिन कोई बैठा नहीं सही तरीके से, मतलब इतना। आसपास के जो स्कूल थे वहां पे भी मैं गई, इंटरव्यू दिए और सेलेक्ट भी हुई, लेकिन जब वो बुला लेते थे तो मैं ज्वाइन करने नहीं जाती उनकी थी। टर्म्स एंड कंडीशन, सारे स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी कि
ना ही कर दिया, हमने नमस्ते कर दिया। वेट, ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन बस मेन रीजन ये था कि इलू को एक हाँ। तो वो देखो वो वाली चीज तो सब में होती है हाँ। कि सब अपनी डिग्री जो है वो लोग रखते हैं जब तक कि आप वहाँ पे जॉब करोगे, ठीक है। बट मेन रीजन ये था कि मैं इलू को नहीं छोड़ सकती थी, मेरी बच्ची को मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो इस वजह से मैं जॉब कर ही नहीं सकती थी। हाँ। और इसकी और मेरी टाइमिंग्स जब ये स्कूल भी जाने लगी तो मेरी और जहाँ पे मैं जॉब करती और इसके स्कूल की टाइमिंग्स मैच हो ही नहीं रही थी। और फिर अब मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। लड़का बड़ा होता है तो थोड़ा सा इंसान टेंशन फ्री होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, लड़की बड़ी होती है, तो एक टेंशन होती है कि भैया उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए और बाकी फिर धीरे धीरे चैनल भी ग्रो हो गया था, तो चैनल से अर्न करने लगी, तो मैंने बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा। यही जॉब है एक तरह से। ये जॉब ही है, यूट्यूब पे जॉब करती हूँ मैं, एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यही मेरी जॉब है। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो अब आप अपनी जॉब के बारे में बता दीजिए कि क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होता है कि भैया करते क्या है, जीजू करते क्या है, ठीक है। और मैंने इसीलिए इनको बिठाया है कि ये अपने बारे में खुद से ही अच्छे से बता पाए। करते क्या है आपको पता चल गया कि इन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है ना, मास कम्युनिकेशन। मेरी पूरी लाइन ही मतलब मास कम्युनिकेशन की है, न्यूज़, अखबार, टीवी, यही। तो अभी फिलहाल जो मौजूदा समय में मैं काम कर रहा हूँ वो एक बहुत अच्छा ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, राजस्थान पत्रिका के नाम से है, जयपुर में है, राजधानी जयपुर में। यहीं पर जो हेड ऑफिस है वहीं पर काम कर रहा हूँ। और मेरा काम न्यूज़ से रिलेटेड है, न्यूज़ एंकरिंग भी कर लेते हैं टीवी में। कई वीडियोस जो यूट्यूब में वीडियोस होती हैं राजस्थान पत्रिका की, उसमें भी हम लोग एंकर करते हैं। उसके अलावा न्यूज़ का सारा काम मेरे शुरू से रिपोर्टिंग का काम रहा हुआ, न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो सब कुछ न्यूज़ में ही था। न्यूज़ रिपोर्टिंग की में फील्ड में जाना पड़ता था, लेकिन अब फील्ड में नहीं जाते हैं। काफी टाइम इन्होंने फील्ड वर्क किया है, अब करीब मानकर चलो 5-7 साल हो गए, 17-18 टोटल साल 20 साल से हाँ, ज्यादा मतलब है एक्सपीरियंस। तो 17 साल तो शादी को ही हो जाएंगे। एक्सपीरियंस करीब 20 साल का हो गया है इस लाइन पे, मास कम्युनिकेशन, न्यूज़ और ये सब लाइन में। तो सब जगह काम कर लिया, अखबार में भी काम कर लिया, टीवी में भी काम कर लिया, रेडियो में भी काम कर लिया, आकाशवाणी में भी इन्होंने किया, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। रेडियो का भी है, अभी भी एक FM रेडियो चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो अलग जॉब के अलावा भी ये कुछ प्रोजेक्ट्स पे ना वर्क करते हैं, तो इन्होंने बहुत जगह काम किया है और उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे जगह पे इन्होंने आजमाया है। काम कुछ मिलता रहता है, उसको ना नहीं कहते। हाँ, हमारा ये है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी जो सैलरी आ रही है उसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा कुछ आए तो आपकी जीवन को भी सरल बनाता है, आपके लिए बचत भी करता है। तो हम जो भी काम हमें मिलता है तो हम कर लेते हैं। इवन मैं भी यूट्यूब पे भी अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो भी थोड़े से कुछ का भी मिलेगा तो वो मैं काम करती हूँ। प्रोडक्ट्स भी आते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है और एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम किसी भी काम को छोटा बड़ा और किसी भी पैसे को छोटा बड़ा नहीं समझते, हम काम करते हैं जो भी हमें मिलता। तो ये एक सौभाग्य की बात होती है कि जहाँ इतनी बेरोजगारी होती है तो उसमें आपको काम मिल रहा है, चाहे छोटा चाहे तो बड़ा। तो ये है। अब काम से है तो कुछ लोगों का सैलरी का रहता है कि भैया की या जीजू की सैलरी कितनी है। ऐसे सवाल आएंगे? हाँ, सवाल है। सैलरी कितनी है आपके हस्बैंड की, सैलरी कितनी है? ना सारे सवाल के जवाब तो दे देंगे, लेकिन कुछ सवाल के जवाब ये होते हैं देखो कि नहीं दे पाते। मैं सैलरी जब भी कोई पूछता है ना तो एक ही मेरा जवाब होता है कि महिलाओं की उम्र और पुरुष की सैलरी नहीं पूछा करते। हाँ। दोनों को बुरा लग जाता है, उम्र महिलाओं की, तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ। नहीं बताते। तो ये है। और सैलरी इतनी है कि हाँ, अच्छे से गुजर बसर हो जाता है और भगवान की दया से किसी के सामने अभी तक हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई और ना ही आनी चाहिए भगवान। और एक भी उधार हमारे ऊपर नहीं, इतना सा भी नहीं है, बस इसी में खुश हैं हम, जितना है उतना ही। कोई लोन नहीं है, कोई उधार नहीं है, नॉर्मल जिंदगी जीते हम सब लोग। क्योंकि जानते हैं बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आपका बोलना हमें अच्छा लगता है, आपकी बहुत सीधी और सरल जिंदगी है, नो दिखावा, नो इतराना। कमा इतना लेते हैं कि खर्चे भी निकाल लेते हैं, सेविंग भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हर जगह थोड़ा कि इतना कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत उल फेल है हमारे पास, बट हम एंजॉय भी करते हैं, लिमिट में एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन लिमिट में। तो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग था कि आप जयपुर में कहाँ रहते हो, तो देखो इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं दे सकता है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होगा वो नहीं दे पाएगा कि किस एरिया में रहते हो। 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है
ठीक है। तो अगर हम चाहें भी तो हम तो आप लोगों को फैमिली समझते हैं, तो हम बताने में कोई दिक्कत नहीं। बट हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे तो देखो कमेंट सेक्शन की रिप्लाई में भी मैं दूंगी, तो मेरा जो घर का एड्रेस है वो सब बहुत लोगों तक जा सकता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती है ना। तो ये ना तो मैं यहाँ ऐसे बता सकती बोल के, ना ही मैं रिप्लाई में बता सकती हूँ। तो मैं अपने घर का पता तो बता नहीं सकती ना, और इसलिए। कभी कभी वैसे ही अगर आप जयपुर में कोई रहता है तो हम टकरा जाते हैं अक्सर, कभी कई लोग मुझसे मिल जाते हैं, कई बार टकरा जाते हैं लोग कि अरे आप तो वो हो ना, प्राची प्राची हो ना। तो ये अगर आप पहचान जयपुर में लेते रहते हैं तो आप कभी ना कभी शायद टकरा जाएंगे। देखिए। देखते हुए चला करो कि मैं संडे को मैं कहीं ना कहीं घूमती मेली जाऊँ क्यों। और सिटी साइड तो मैं बहुत जाती हूँ। आप संडे को मुलाकात कर सकते हैं कहीं ना जो भी कहीं जयपुर के लोग हैं वो। तो अच्छा, एक सवाल था कि इलू का नाम क्या है। देखो इलू को ऐसे तो इलू सब लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों का ये रहता है कि इलू का स्कूल में नाम क्या है, जो बाहर का नाम है। लोग सोचते हैं इलू का घर पे नाम इलू है, बाहर क्या है। तो इलू का बाहर का नाम भी इलू ही है, स्कूल में भी इलू देवर्षि है, क्योंकि ये नकुल देवर्षि लगाते हैं। तो पहले उसका इलू शर्मा अपन ने कर रखा था, क्योंकि हमारे सब फैमिली में ना शर्मा लगाते हैं। बट पापा, मैं गोस्वामी हो गई थी, मेरा नाम था प्राची गोस्वामी, ठीक है। मैंने अपना सरनेम शादी के बाद भी चेंज ऐसे नहीं किया, क्योंकि देखो मुझे मेरे नाम से, मेरी पहचान से बहुत लगाव है, तो मैं अपनी पहचान को प्राची गोस्वामी ही रखती हूँ। और ये नकुल देवर्षि है, और इलू का हमने शर्मा लगा दिया, तो अब वो इलू शर्मा हो गई। तो टीचर्स एक दो पूछा कि तुम्हारी मम्मी गोस्वामी, तुम्हारे पापा देवर्षि और तुम शर्मा, कैसे तुम्हारे मम्मी पापा की लव मैरिज और है क्या, ऐसा कुछ इससे सवाल किए थे। तो हमने फिर थोड़े 1-2 साल में इलू देवर्षि कर दिया। तो इलू का नाम इलू ही है, और ये नाम उसको दिया है उसके मामू ने। छोटी सी थी तब उसने ऐसे ही बोला था कि इसका, हम बहुत कंफ्यूज थे क्या रखें क्या नहीं रखें। तो उसने बोला इलू इलू, कोई सॉन्ग था ना सौदागर का, तो फिर इलू ही नाम उसने कहा इलू। तो हमने सोचा कि चलो हाँ इसको घर में इलू बोल लेंगे, फिर देखेंगे कोई नया नाम होगा। फिर इलू के बाद हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हमने उसका इलू ही और बहुत प्यारा नाम है। हाँ, कुछ लोगों को होता है कि इलू बड़ी होगी तो दिक्कत होगी, इलू बड़ी हो चुकी है। कई लोग जैसे नाम बताते हैं ना, क्या ये नाम और असली नाम क्या है, यही नाम है। लेकिन ऐसी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, 16 साल की हो जाएगी, अभी फिलहाल तक तो नहीं आई है, तो हमें यही नाम पसंद था। और अच्छा नाम है, इरा होता है, इला भी होता है, इलू होने में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा नाम है इलू, प्यारा नाम है, प्यार वाला नाम है इलू। इलू क्या है, तो हम इसके बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं ना इलू का, तो ये सॉन्ग है ना बजाते, फर्स्ट बर्थडे जब भी केक कटिंग होती है तब ये वाला सॉन्ग क्या है, ये सॉन्ग बजता ही बजता है। इलू सामने बैठी है, हंस रही है। अच्छा, एक सवाल, हाँ दी, आप रेंट से रहते हो क्या? ये घर रेंट का है क्या, बताओ। रेंट का नहीं है, ये हमारा खुद का है, फादर मदर का है, पेरेंटल है, कोई किराए पे नहीं रहते हम, पैतृक मकान है। तो अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल कि बार बार 2-3 मुझसे पूछे गए और भी पूछे जाते रहे, ये सारे सवालों के जवाब हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जो न्यू लोग जुड़े होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो पूछते हैं कि नीचे कौन रहता है। जब भी कोई नीचे का पोर्शन दिखता है तो हमसे ये सवाल आता है, और कुछ स्पैम में चले जाते हैं, तो मैंने उनको अप्रूव किया है और यहाँ पे लिया है ताकि कि मैं जवाब दे सकूं। तो नीचे कौन रहता है? नीचे इन-लॉज रहते हैं। तो मुझे क्या देख रहे हो? नहीं, मैं बताऊंगा, तुम बता रही हो। बताओ, मैंने तो बोल दिया। नहीं, फादर मदर रहते हैं मेरे, पापा मम्मी रहते हैं, और हम लोग साथ में रहते हैं। तो ये है, और एक और पोर्शन है वहाँ पे किराएदार है ना किराए पे। अभी इस पोर्शन पे भी पहले ये पोर्शन भी रेंट पे ही दे रखा था 8-9 साल पहले, है ना, 8-9 साल हो गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 या 3 जो है, 2 है ना, 2 फैमिलीज जो है वो रह के गई हैं ये वाले पोर्शन पे। लेकिन हमें क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन सही भी लगा, और सबसे बड़ी बात हमें छत वत चाहिए थी, छत बहुत अच्छी खासी मन लग गया यहाँ पे आके, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो आप रूम देख रहे हैं जस्ट इसके नीचे शादी होके मैं उसी रूम में आई थी, तो मेन हमारा रूम वही था। तो अब जब ये बात बताइए तो कुछ सवाल उठेंगे लोगों के मन में, है ना। तो क्या उठ सकता है कि आप ऊपर क्यों रहते हो, तो बताओ। बस आराम से शांति से रह रहे हैं, सब शांति से रह रहे हैं, ना कोई हमें प्रॉब्लम दे रहा, ना हम किसी को प्रॉब्लम दे रहे। देखो ऐसी कुछ क्यों इंसान बंदा क्यों सेपरेट होता है, कुछ
चीज़ें हुई होती हैं, इस वजह से सेपरेट होता है। लेकिन हम उन ब्लॉगर्स में से मैं या ये नहीं है कि अपनी फैमिली की अंदर की बातें ना यूँ बोले, है ना, ऐसी चीज़ें हम फैलाने नहीं आए हैं। मुझे जो आता है, मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। मैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में ना तो मैं पढ़ती हूँ, ना ही मैं किसी नेगेटिविटी को फैलाना चाहती हूँ। आप आजकल यूट्यूब पे देख रहे होंगे सास देवरानी जेठानी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी जो है ना वो फैल रखी है, बहुत बुरी तरीके से, गंदी वाली। इससे क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको कोई अपना समय निकाल कर देख रहा है तो सबके घर में ये चीज़ें तो होती हैं, सबके घर में देरानी जेठानी के भी झगड़े होते हैं, सास बहू के भी होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, बट उन चीज़ों को यूट्यूब पे लाना कोई ज़रूरी नहीं होता है ना। व्यू गेन होते हैं उनके, व्यू बहुत गेन होता है, मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं। मैं जो मुझे आता है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, सिखा देती हूँ, और इसी में मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे बंदे हैं कि ऐसी सवालात मुझसे करते ही नहीं है कि कोई नेगेटिविटी फैलाए या कुछ, है ना। एक दो आते हैं तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, बट ये सवाल था कि नीचे कौन रहता है, कौन रहता है, 2-3 बार आ चुका था, तो ये इसलिए बता दिया। पहले वाले बंदों को सबको पता है कि नीचे कौन रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं देखो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना चाहती। अगर फैलाना होता तो मैं 5 साल पहले ही फैला के और कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत का, इज्जत का कमाना चाहती हूँ, और बस इसी में मैं खुश हूँ, चाहे कम आए लेकिन मैं उसमें खुश हूँ। तो ऐसे ही टेंशन में आपको देखने वाला आपकी लाइफ की टेंशन से और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। क्यों? आपको कोई यूट्यूब पे देखता है, आप उसको पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी क्यों फैलानी। कुल मिलाकर फादर मदर रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। देखो आप मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरा ये डिसीजन है कि मैं अपनी लाइफ शो करती हूँ, और मैं किसी की भी क्या कहते हैं उसको, भंग नहीं करना चाहती, प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी भंग नहीं करना चाहती। जब जब मौका पड़ता है तब फेस्टिवल्स होते हैं या हाँ, कुछ होता है तब हम शेयर करते हैं। लेकिन मेरा ये रहता है कि क्यों किसी की, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो मैं क्यों उसको भंग करूं। तो मैं इसलिए, वैसे भी चैनल का नाम प्राचीज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर है, प्राची और मैं का नहीं किचन चाहती और प्राची का कि क्रिएटिव। किसी भी तरीके का कोई नेगेटिविटी फैलाए। तो बस ये है। और इवन ये लोग भी आप लोगों को बहुत कम दिखते होंगे, क्यों? क्योंकि ये लोग घर पे ही नहीं रहते, तो मैं अकेली हूँ, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए, कुछ एक डिप्रेशन में जो मैं आ गई थी, उनको डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। अर्निंग भी मेरा वो नहीं था कि मेरे को अर्निंग करनी है, मेरा ये था कि मैं अपने टाइम का सदुपयोग करूँ, अपने डिप्रेशन को भगाऊँ। तो बेटी और हस्बैंड मेरे रहते नहीं है, और मैं जो करती रहती हूँ कुछ अपना डेली रूटीन तो उनके साथ शेयर करती हूँ, बस ये है ना। तो अब ये वाला भी आता है, और पुराने वीडियोस में भी आता है ये सवाल। कुछ मैं जैसे कि क्या डालती हूँ, वो शॉर्ट्स, उसमें भी आ जाता है कि दी आप सेकंड बेबी के बारे में क्यों नहीं सोचते। इसका भी हमने जवाब दे रखा है, लेकिन न्यू मेंबर होंगे तो उन्होंने पूछा है सेकंड बेबी के बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने। और खुश हैं सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स से। हमने पहले से शादी से पहले डिसाइड किया हुआ था कि एक ही करेंगे। शादी से पहले डिसाइड कर लिया था क्या बनना है? हाँ, कर ही लिया था। हाँ, वही सगाई के बाद का जो पीरियड था ना, अब ना इनको और ना ही मुझे, देखो बेटी और बेटे में हम फर्क नहीं करते हैं। चाहे जो भी होगा, हमारा ये था कि चाहे तो बेटी हुई और चाहे तो बेटा हुआ, तो बस वो एक ही बच्चा रहेगा। तो ये हमारा हमेशा से ही था। इसमें हमारा इतना विचार मेल खाए ना, चाहे किसी भी चीज़ में हमारे विचार ना मिलते हो, लेकिन इस चीज़ में जो भयंकर वाला ही मिला है कि इसलिए। और टस से मस नहीं हुए। बहुत लोगों ने कितनी बार बोला है, अभी तक बोलते हैं लोग कि अभी भी लेट नहीं हुई है, हाँ, कर लो। और इनके ऑफिस में इनके बॉस और इनके जो साथ वाले बहुत कहते हैं। फायदा नुकसान सब इधर उधर का गिनाते हैं कि सिंगल चाइल्ड है तो उसका क्या नुकसान होगा, और 2 होंगे तो उसका क्या फायदा होगा। ये सब बताते रहते हैं शुरू से लेकर अभी तक, लेकिन हमारे कोई असर नहीं माइंड में था ही नहीं कि बस एक है, उसी को अच्छी लाइफ देनी है। एक रहेगा, आज की जो महंगाई है भैया, आज के दौर में जो महंगाई है, एक है तो जो है उसको बहुत अच्छे से रखना, उसकी हर इच्छा पूरी करनी है। तो इजीली हम कर पा रहे हैं फिर, है ना। एक है तो कहते हैं कि अपना बच्चा जो अपनी किस्मत लेके आता है, बट हमारा दिल ही नहीं था सेकंड बेबी का, तो फिर क्या प्लान करते हैं ना। बहुत कहा बट हमने सुना नहीं। So we are proud single चाइल्ड parent. डॉटर है, बेटी के सिंगल बेटी के माँ बाप है, डॉटर पेरेंट का। और इसको राजकुमारियों जैसे ही रखा है हमेशा अब तक में, और मजे कर रहे हैं मस्त, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कभी कभी फील होता है, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए नहीं,
भविष्य में ईलू के साथ कैसे कोई नहीं होगा, ये जरूर मुझे कभी कभी आजकल फील हो जाता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में ये सब कुछ आया, पापा गए, पल्लव जी गए, तो जब हम 3 भाई बहन जो हैं तो हम अपने दुख बांट सकते हैं, या हमने तीनों ने मिलकर जो संभाला, तो उसके बाद ऐसा लगा कभी कभी कि हाँ अब ईलू अकेली जो है हमारे बात पढ़ सकती है, ऐसा ये था। तो अब लगता है लेकिन फिर भी हम उसके विचार में नहीं है कि हम सेकंड बेबी कर लें। कोई नहीं, अब जैसा है चल रहा है, हाँ। चलाएंगे। और एक ये है कि चूचू को आप कब लेके आए? चूचू को कुछ लोगों को नहीं पता ईलू होगा। कितना टाइम हो गया चूचू को? चूचू कौन है कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी बता। देखो चूचू को हम लेके नहीं आए, चूचू आ गई अपने आप, क्योंकि हाँ, तो चूचू जो है एक स्ट्रीट डॉग है ना, तो ये हमारी गली में आ गई थी। और ये छोटा सा बच्चा था, 6 महीने की होगी, ये 6 महीने की तो होगी है ना ईलू, तो कम से कम 6 महीने की थी। और ये दौड़ती हुई आई और ईलू के चिपक गई, और ये हमारे गेट के सामने पड़ी थी मिट्टी में, ठीक है। तो इसकी जो अपनत्व इसने हमारे प्रति दिखाया एकदम से ही, पहले दिन पहले टाइम नहीं, तो हमें अच्छी लगी। तो हमने इसको लाड लडाया, इसको थोड़ा सा रोटी वोटी डाली है ना, और ये गायब भी हो गई थी 7 दिन क्या ईलू, और उस दिन के बाद पता नहीं ये गायब हो गई। तो ईलू रोने लगी और हम ढूंढने भी निकले उसको, चूचू को, वो नहीं मिली हमें कहीं भी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग थी तो वो चली गई होगी कहीं। फिर 7 दिन बाद आई, और जब आई कि होटल में आई थी, हमारे यहाँ घर के पास होटल है, तो फिर ईलू को दिखी, तो ईलू ने उसको आवाज़ लगाई, तो वो उसके गले मिल गई। ऐसे करते करते वो इसी गली में रहने लगी। गली से पहले नीचे रहती थी, लेकिन उसको हमसे इतना मोह, इतना लगाव था ना कि वो रोती थी हमारे लिए जब हम ऊपर आते थे या हम घर के अंदर आ जाते थे ना। तो फिर एक दिन वो ऐसे ही करते करते, ब्लॉग में भी है वो चीज़, आप देखना, वो हमारे यहाँ पे छत पे चढ़ गई। फिर वो छत पे रहने लगी ऐसे करते करते, है ना। अंदर नहीं आती थी, वो खुद ही डरती थी अंदर आने से, तो अंदर आती नहीं थी। बट बारिश और हुई तो इन्होंने बोला कि इसको अंदर ले लिया करो, तो बस इधर गेट तक ही आती थी जब बारिश हुआ करती थी। धीरे 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 उसका हमारा उससे लगाव बढ़ता गया, है ना, और ऐसा बड़ा कि वो हमने तो रख लिया उसको, लेकिन हाँ अब वो स्ट्रीट डॉग है तो वो बाहर भी जाती है, और घर पे अधिकतर वो यही रहती है, छत पे ही रहती है और गली में ही रहती है। नीचे भी बड़ी मुश्किल से आजकल मैं जाने देती हूँ। तो चूचू को हम लाए नहीं, वो आ गई, और 2 साल से हमारे साथ है वो। स्ट्रीट डॉग तो थी, लेकिन अब मतलब उसको पूरा पेट डॉग की तरह पाल रहे हैं, हम ट्रीट करते हैं, पूरा पेट डॉग। इवन ईलू कहती है कि मम्मी इसीलिए मैं अपना भाई या बहन नहीं चाहती थी, देखो आप चूचू को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो एक चूचू हमारे ना छोटे बच्चे जैसे ही हमारे घर पे है, और हम उससे खेलते भी हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, पूरा जैसे एक पेट डॉग होता है, घर का सदस्य होता है, वैसे ही हम उसे रखते हैं। और ध्यान तो रखते ही हैं, बहुत ध्यान ऐसे भी रखा है हमने कि ये माँ बन गई थी, क्योंकि ये बाहर रहती थी पहले, है ना, तो बाहर रहती थी, तो ये प्रेग्नेंट हो गई थी। बहुत सारे डॉग्स आ जाते थे हमारी गली में तो ये हो गई, और आप सबको पता होगा बैटरी लो हो गई है। तो इसके 5 बच्चे भी हुए थे, उन्हें हमने हमारे बेडरूम में यहाँ पे पैदा करवाया है। मेरे बर्थडे वाले दिन ही वो पैदा हुए थे, और फिर हमने उनको 1-1.5 महीने के हुए तो अडॉप्ट करवाया, ताकि उनको गली में वो मर ना जाए कहीं इधर उधर होके, है ना। वो तो हमने अडॉप्ट कैसे करा था कि 5 बच्चे थे छोटे छोटे से, और इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, तो स्ट्रीट डॉग के बच्चे कोई वैसे लेता नहीं है, लेकिन वो भी लकी थे। एक ईलू ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, हजारों में तो उसकी शेयरिंग हुई, और उसकी मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो वाला, मैं कह सकता हूँ। और उसकी वजह से कहाँ कहाँ से फोन आए उन बच्चों को लेने के लिए, जो स्ट्रीट डॉग के बच्चों को भी लेने को तैयार थे। जम्मू कश्मीर से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, सब जगह से फ़ोन आए कि हमें दे दो, हम पाल लेंगे बच्चों को। लेकिन हमने राजस्थान में कहीं कहीं इधर उधर इनको अडॉप्ट करवाया फिर। तो बस फिर अब चूचू हमारी ही है, और हमारे साथ रहती है, हमारे घर में ही रहती है। कुछ लोग पूछते हैं कि चूचू दिन में, इसको मेल और समझते हैं, चूचू दिन में कहाँ रहता है, चूचू दिन में मेरे पास ही रहता है बहुत सिक्योरिटी है। कई दफ़ा कभी कभी ऐसा होता है कि आप दरवाज़ा भूल जाते हो, इनकी गलती देखो, 2-3 अगर आपके एग्जिट हैं, अगर आप एक भी दरवाजा बंद करना भूल गए तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि घर पे ये किसी को एंटर होने नहीं देती है। ये इतनी मस्त है यार, ये दुनिया ऊपर छत में नहीं आ सकती, इतनी सी आहट भी होगी ना। घर परिवार के लोग आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं, लेकिन कोई बाहरी अगर कोई आ गया ना
तो ये पता नहीं, ये शायद समझती है कि ये घर के हैं, ये मेरे अपने, कोई भी आ जाए ना ससुराल साइड से हमारे, चाहे चाचा ससुर और चाहे मामा मम्मी जी और है ना, उनको नहीं ये काटती है। तगड़ी वाली सिक्योरिटी है ये, अगर अकेली रहती है तो अपन को अब कोई डर नहीं है मुझे, बिल्कुल भी डर नहीं रहता। ईलू को भी हम अकेला छोड़ के जाते हैं हम चूचू के भरोसे। बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सिक्योरिटी अच्छी खासी। तो ये, और एक आज ही आया है जस्ट कि आपको सगी ननद है क्या? हाँ है ना, दीदी है, बॉम्बे मुंबई में रहती है ना, तो सगी ननद है, एक बड़ी बहन है इनकी और एक ये है, 2 भाई बहन है। तो ये छोटे हैं, वो बड़ी है बॉम्बे में। हम्म। और और वो भी आती जाती रहती हैं कभी कभी, साल में अब एक बच्चे बार। बड़े हो गए तो आना जाना। अभी आई थी जब उनका जनेऊ हुआ था ना, मेरी जिठानी के लड़के का, तब आई थी। दूर रहते हैं, डिस्टेंस है, इसलिए बहुत कमाना होता है, बिजी नहीं है सब। साल में एक बार। अभी जो देवर की शादी हुई थी उसमें भी आए थे। बच्चे स्कूल में। सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अपना अपना बिजी हो Busy हो जाते हैं। इलू छोटी थी तो मैं बहुत रह लेती थी अपने उधर, बट अब कभी एग्जाम है तो कभी कुछ है। और क्या था सवाल? सगी ननद क्या? एक इलू कौन सी क्लास में? इलू 10th में है अब, है ना। तो इलू के स्कूल का नाम भी पूछते हैं, बट ये देखो सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें बस मैं नहीं बता सकती, बाकी सब बता सकती हूँ, बट सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें नहीं बता। हालांकि मैंने सब दिखा रखा है, इलू का स्कूल भी दिखा रखा होगा, नाम भी बता रखा है सब, बट एक उस पर्पज से अभी 10th क्लास में है और प्राइवेट स्कूल में, अच्छा प्राइवेट स्कूल है। हाँ, कौन सा? सीबीएसई बोर्ड में है। CBSE उसके स्कूल में और कौन सा है इलू? एक और सीबीएसई बोर्ड भी और एक और है ना, ICS। हाँ वो भी है, बट हमने सीबीएसई में ही करवा रखा है। 10th क्लास है, बोर्ड। इस बार तो थोड़ा टेंशन मुझे है, उसको नहीं है लेकिन मुझे है। तो ये कुछ सवाल थे और मैं भूल गई हूँ यार, सोचा तो बहुत कुछ माइंड में रख रखा था कि हाँ ये सवाल हैं। और बैटरी भी तो हो रही है, बैटरी लो है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, ओ माँ 30 मिनट की। तो चलिए, जितने सवाल थे उतने सवालों के जवाब जो है मैंने दे दिए, और भी आपके कुछ सवाल होंगे तो फिर कभी वीडियो जो है बनाएंगे। बाकी मैंने एक और वीडियो ऐसी बना रखी है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें सारे सवालों के जवाब है। ऐसे ही सवाल आते हैं कि सेकंड बेबी और ये वो हो ऐसे ही आते सके तो हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। हाँ, मैं हो सका तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नीचे, आप चेक करें। बाय बाय। बाय। और भी कोई सवाल हो तो पूछना, फिर नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक।